श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। दिसंबर महीने में मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही यह साल 2024 की आखिरी पूर्णिमा भी होगा। मान्यता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत करने से जीवन में सुख शांति व संपन्नता आती है। पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन व पूजा करना भी शुभ माना गया है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व कथा सुनने का भी विधान है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से पापों से मुक्ति की मान्यता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानें कि दिसंबर माह में मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त व महत्व के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल की आखिरी पूर्णिमा 15 दिसंबर 2024 को है। पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर को शाम 4:58 पर आरंभ होगी और 15 दिसंबर 2024 को दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय का समय शाम 5:13 है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के लिए स्नान दान का शुभ मुहूर्त 15 दिसंबर को सुबह 5:17 से सुबह 6:12 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 11:56 से दोपहर 12:37 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा व उपासना अत्यंत शुभ मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रदेव की पूजा भी लाभकारी होता है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण होते हैं। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने से जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा इस दिन सफेद चीजों का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि को किसी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ होता है। अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर पितृ तर्पण करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर पूरे विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा अर्चना करें। चंद्रमा की पूजा करते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें। भगवान शिव को चंद्रमा अत्यंत प्रिय है। चंद्रमा भगवान शिव के जटाओं में विराजमान रहता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने से मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। चंद्रमा एक स्त्री प्रधान ग्रह है, इसीलिए इसे माँ पार्वती का प्रतीक भी माना जाता है। अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती और संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करते हैं तो इससे आपको सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। पूर्णिमा व्रत में यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्य जैसे विवाह, दीप प्रतिष्ठा आदि करना बहुत ही शुभ होता है। भगवान शिव की पूजा और अन्य धार्मिक कार्यों को करने के लिए पूर्णिमा तिथि को शुभ माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन ही राहु ग्रह का जन्म हुआ था। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी को पूर्णिमा तिथि विशेष प्रिय होती है। उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन सुबह प्रातः काल उठकर स्नान करने के पश्चात पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करें। अब घी का दीपक और अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम बनाए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदय होने के पश्चात मिश्री डालकर खीर बनाए और माँ लक्ष्मी को भोग लगाए। अब इसे प्रसाद के रूप में बांट दे। ऐसा करने से आपके घर में धन के आगमन का मार्ग खुल जाएंगे। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजा पत्तों से बना हुआ तोरण लगाए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन कभी भी किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को पति या पत्नी दोनों में से किसी भी एक को चंद्रमा को दूध अर्पण करना चाहिए।
पति पत्नी साथ में भी चंद्रदेव को दूध अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सफल होता है। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण और उसका संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं था, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर बड़े प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उस योगी से बोले कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपने पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसके सपनों में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। अब दूसरे दिन ब्राह्मण सुबह उठा और उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उस फल को तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधे, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकूं।
इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपने पत्नी के पास पहुंचा। उसके पत्नी ने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण के कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगने का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे में कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। देवीदास बहुत परेशान था क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह सही नहीं था। यह सब उस कन्या के लिए अच्छा नहीं हुआ और वह ठीक से भोजन भी ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सब सोचकर उसके आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति है, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं रहूंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरी मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसके माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए है, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए।
उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए ही जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां पर सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर के तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं की व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामना को पूरा करने वाला है।